हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो कैंपस। आज मैं रियल नंबर्स का एमसीक्यूज करने वाला हूं। जैसा कि एमसीक्यूज फर्स्ट टर्म में होने वाला है, तो एक एक चैप्टर का मैं एमसीक्यूज करूंगा। ठीक है, तो रियल नंबर का एमसीक्यू से स्टार्ट करता हूं। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है ये। नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम्स? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज को प्राइम? इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम है? तो पहले तो आपको को प्राइम समझना होगा कि को प्राइम क्या है। को प्राइम वो होता है जो दो नंबर आपस में जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, आपस में दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो उसे हम को प्राइम कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ये चार, 14, 35, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये 14, 35, 18, 25, 18, 25 और 31, 93 और क्या है 32, 62। तो इसको कैसे करना होगा? देखो, मैंने क्या कहा कि को प्राइम में क्या होता है, दो नंबर्स जो प्राइम जो जोड़ा होता है। को मतलब कि क्या, जो जोड़ा है, जो पेयर है, उन दोनों पेयर का आपस में एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 1 होगा। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के लिए प्राइम है। ठीक है, को प्राइम एक दूसरे के लिए प्राइम है। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को कट कर दे, दोनों का फैक्टर हो, है ना। तो देखो, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर। मैं सी लिख रहा हूं कंपोजिट के लिए और पी लिखूंगा प्राइम के लिए। तो ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। ठीक है, ये कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। ठीक है, और ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है। ठीक, आप कैसे समझोगे कि कौन सा नंबर को प्राइम है? मैंने क्या कहा, एचसीएफ। अब सबका एचसीएफ निकालना नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में आपको टाइम बचाना है। एमसीक्यू में टाइम बचाने के लिए क्या करना होगा? एचसीएफ किसका 1 हो सकता है? कौन सा ऐसा नंबर है इनमें से? देखो, आपको बस मैं समझा रहा हूं, जब आपको समझ में आ जाएगा आप तुरंत कर सकते हो कि अच्छा, ये देखो, ये 5 से कटता है, ये 5 से कट रहा है और ये नहीं कट रहा है। ठीक है, मतलब कौन कौन से? ये दोनों 7 से कट रहा है, ये नहीं होगा हमारा आंसर। ये दोनों किसी से नहीं कट रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कट रहा है, मतलब 31 से कट रहा है, 31, 3 9, ये नहीं होगा। ये दोनों ही 2 से कट रहा है, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर ऐसे होगा। ठीक है, एकदम 20 to 30 सेकंड्स में आप कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन, है ना। अब आपको एक एक बैठ के एक एक का एचसीएफ निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप सेकंड क्वेश्चन को समझो, फिर मैं उसको इरेज करूंगा। ठीक है, तो इफ सेकंड नंबर क्या है? इफ a इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 का पावर 4 एंड b इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, सो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ a एंड b? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो क्लास 5, 6 से आप करते हुए आ रहे हो। ठीक है, जब तक मैं इरेज करता हूं, और मैं ऑप्शंस भी दे दे रहा हूं। ठीक है, ऑप्शंस है ए बी सी डी। ऑप्शन है 30, 48, 60, नहीं, ये दूसरे के ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है 90, 180, 360, 540। ये एचसीएफ है। ठीक है, आपको बताना है। जब तक मैं इस तरफ इरेज करता हूं, आप सोच लो क्या होगा ये एचसीएफ, क्या होता है, कैसे निकलता है, और वो कौन सा मेथड से निकालना है आपको कि जल्दी होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन से, या फिर प्रोडक्ट मेथड से, या फिर डिवीजन मेथड से, या शॉर्टकट मेथड से। तो क्योंकि एमसीक्यू बना रहे हैं हम, तो यहाँ शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना होगा। शॉर्टकट मेथड से कैसे होगा? ये जो सबसे छोटा पावर है, यहाँ 2 का छोटा पावर कौन सा है? 2 है। तो यहाँ हम अपने एचसीएफ में लिखेंगे 2 का पावर 2। 3 का छोटा पावर 2 है, तो 3 का पावर 2। 5 का छोटा पावर 1 है, तो 5 का पावर 1। ये कितना आ गया? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 5 1 जा 5, 9 4 जा 36 एंड 36 5 जा 180। सो 180 हमारा आंसर। इतने ही फास्ट आपको करना है एग्जाम में। वैसे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ये नंबर का 3 नंबर ऐसा ऐसा दिया है। ये एक तरह का, ये एक नंबर है जिसको प्राइम फैक्टराइज करके लिखा हुआ है। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 एंड 2 का पावर 4 इंटू 3
इंटू 5⁻³ इंटू 7। ये नंबर्स है, आपको HCF फाइंड करना है। द ऑप्शंस आर 30, 48, 60, 105। तो अभी मैंने क्या बताया, HCF में आप तीनों में देखो सबसे छोटा पावर 2 का कितना है, 2 का सबसे छोटा पावर 2 है, मतलब 2 का पावर 2, ये हमारा HCF डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 का सबसे छोटा पावर कौन सा है, 1 है, 3 का पावर 1। 5 का सबसे छोटा पावर 5 खुद है, मतलब 1, मतलब 5 का पावर 1। 7 का सबसे छोटा पावर कुछ भी नहीं है यहाँ, 7 मतलब इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 7 का पावर 0 भी आप बोल सकते हो या मत लिखो, लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 23 ज़ा 60, 60 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ। क्लियर हुआ ये? ठीक है, HCF में क्या करना है, हमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेना है और LCM में लार्जेस्ट पावर ऑफ द गिवन नंबर्स एंड ऑल द रिमेनिंग नंबर, जिसका पावर मतलब जो नंबर एक बार दिया होगा, जैसे LCM में जब लूंगा इसी नंबर का तो 7 है, 7 को लेना होगा, यहाँ 7 को नहीं भी लेंगे, 1 भी लिख देंगे। 1 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, हम 7 को नहीं ले रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा नेक्स्ट। Question number 4. Find the LCM of 2 cube into 3 into 5 and 2 का पावर 4 into 5 into 7। इन दोनों नंबर्स का LCM निकालना है एंड द ऑप्शंस आर A B C D। ठीक है, आपको फास्ट भी करना है और सही भी करना है। 40, 560, 1120 एंड 1680। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि LCM में हम मैक्सिमम पावर लेंगे, सो दिस इज आवर LCM, डायरेक्ट आ गया आंसर, क्योंकि आंसर के फॉर्म में ही तो दिया हुआ है। तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ दोनों में कितना है, 4 है। 3 का मैक्सिमम पावर 3 खुद ही है ना, 3 खुद है क्योंकि 3 दूसरे में है नहीं। और 5 का मैक्सिमम पावर दोनों में 5 है तो 5 ही है। 7 का मैक्सिमम पावर 7 खुद है क्योंकि उसमें 7 है ही नहीं। ठीक है, तो ये 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, और मैं 5 को लिख दूंगा बगल में, है ना। अरेंजिंग एंड मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा है क्लास 7 में, तो उसी तरीके से 5 को बगल में लिख दिया और ये हो गया। ठीक है, 7 इससे मल्टीप्लिकेशन हमारा आसान हो गया। कितना हो गया ये 80 और ये 21। 80 और 21 इसमें से आपको कौन सा लग रहा है, देखो ये आंसर। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 8 1 जा 8 इसमें ही है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। लास्ट में तो 8 1 जा 8 ही आएगा ना, और वो ऑप्शन सिर्फ डी में है, तो हमारा आंसर डी हो गया। मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो, 1680 आएगा। तो जब आपको क्लियर आंसर दिख रहा हो तो वैसा MCQ में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपका रफ वर्क नहीं देखेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, what is the other number? दूसरा नंबर क्या होगा? What is the other number? दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, 2 नंबर से ही तो HCF LCM निकाला गया है। तो और ऑप्शंस क्या है, क्योंकि ये MCQ है तो ऑप्शन जरूरी है। ठीक है, 5th नंबर का ऑप्शन है 36, 45, 9 एंड 81। तो आप देखो कि ये इसका रूल आपको पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब जैसे मान लो A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि LCM HCF को मल्टीप्लाई करना है, 2 चीज हमें दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज HCF ऑफ 2 नंबर्स है। ठीक है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 27, LCM इज 162 एंड इफ द 1 नंबर इज 54। हाँ, ये LCM होगा, LCM ऑफ 2 नंबर्स, LCM ऑफ 2 नंबर ये दिया हुआ आपको। तो LCM और HCF को, सॉरी ये HCF है, क्वेश्चन इतना बगल लिखा है कि
एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये HCF है, ये LCM है, तो आपको क्या करना है, वन ऑफ द नंबर इज ये दिया हुआ, तो आप यहीं से देख लो कि LCM HCF ये इक्वल टू के उस साइड है, ठीक है। LCM और HCF इक्वल टू के उस साइड है, तो इस साइड को हम काट सकते हैं, तो यहीं से देख लो, आप क्वेश्चन में ही आप कर सकते हो। 27 2 54 और इसको अगले वाले साइड से काट दिए, कितना आ गया 81, देखो 81 आंसर, ठीक है। यहां भी कर सकते हो आप इसको, 81 आंसर आ गया, ट्राई करके देख लो। तो ये कितना हो गया, LCM कितना दिया हुआ हमारा 162, HCF है 27, इधर एक नंबर है 54 और दूसरा नंबर दिया हुआ नहीं है B। तो देखो 27 2 से एक कटा ये 81, तो B इज आवर 81, तो हमारा दूसरा नंबर 81 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। 6th नंबर लिखता हूं। 6th नंबर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 16। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 1600 1600 and their HCF, और इन्हीं नंबर्स का HCF कितना है, HCF is 5। so find the LCM, find LCM। LCM क्या होगा, ऑप्शंस है 8000, 1600, 320, 1605। आप देखो कि मैंने क्या कहा, इसको डिवाइड करना, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 320 आएगा, तो 320 आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। कहने का मतलब कि HCF अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज 1600 दिया हुआ है और HCF भी हमारा 5 है, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू 1600 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया ये 320, ठीक है। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 320 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ, सबसे बड़ा वो नंबर कौन सा होगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664, ये 1152 है, ठीक है, एंड 1164 एग्जैक्टली, तो कौन सा वो नंबर होगा इनमें से, ऑप्शन देने से तो और भी इजी हो जाता है, 32, 64, 128, 256, तो इन दोनों में से वो कौन सा नंबर होगा जो लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम, दोनों को काट दे। कहने का मतलब क्या निकालना है हमें, HCF, और HCF कैसे निकलता है, HCF एक सबसे इजी वाला मेथड है, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर है, इसको पहले आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, सबसे इजी मेथड कौन सा, डिवीजन वाला, ये छोटा नंबर को बाहर रखो डिवाइजर और बड़ा नंबर को अंदर, तो ये तुरंत आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1152, ये कितना हो गया 215, फिर 1152, 512 जा पता है 1024 होता है, फिर यहाँ से आप माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 2 2 और ये 1, एंड 128 कितना बार में जाता है 4 टाइम्स में, हाँ 128 4 टाइम्स में जाता है, 512 मतलब कट गया। इफ द रिमाइंडर इज 0 देन द डिवाइजर इज HCF, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर HCF है, और देखो यहाँ 128 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। क्लियर हुआ, इसको इरेज करता हूं मैं, जब तक आप उसको थोड़ा समझ लो, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 and 125 leaving remainders
लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रिस्पेक्टिवली, 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन से क्या क्या? 13, 9, 3 and 585। कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो डिवाइड करेगा दोनों को और रिमाइंडर इतना बच जाए? सबसे पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता है, 70 को इतना बड़ा नंबर से डिवाइड कैसे किया जा सकता है? ठीक है, 70 देखो आप 73 के टेबल में नहीं, ये हमें सब्ट्रैक्शन वाला है। ठीक है, तो पहला बात ये तो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? दोनों को ये वाला नंबर से जब हमें एचसीएफ निकालना होता है, मैंने बताया जब भी एचसीएफ वाला दिया रहता है, डिवाइड दिया होगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, डिवाइड दिया होगा तो एचसीएफ निकालना है, और जब एचसीएफ निकालना है तो माइनस पहले किया जाता है। तो 70 - 5 कितना हो गया? 65, और 125 - 8 हो गया 117। 117 और 165 और 117 का आपको एचसीएफ निकालना है, जो होगा वही आंसर है। तो देखो 65 13 के टेबल में भी जाता है, 9 के टेबल में तो जाता ही नहीं है, 3 के टेबल में होता नहीं है, ये है ना। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, ट्राई करके देख लो आप ये दोनों नंबर 13 से जा रहा है या नहीं। कितना इजी वे है। बिना एचसीएफ फाइंड किए सिर्फ हमने वो देखा कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन से वो कट रहा है, क्योंकि अगर कोई दोनों नंबर से कटना चाहिए ना, एचसीएफ आने का मतलब क्या है? दोनों नंबर से कटना चाहिए। अगर कोई एक नंबर के ही टेबल में वो नहीं आ रहा है, 9 के टेबल में 65 नहीं आता है, तो 9 एचसीएफ कैसे हो सकता है? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट नंबर, ये आप ट्राई करो, दैट डिवाइड्स वर्ड आए तो आप समझ जाना कि एचसीएफ निकालना है। अगर कोई और एक्सेप्शन ना हो तो, ये भी मैं बता रहा हूं, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है जैसे ये है और डिवाइड्स वर्ड है, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, दोनों केस में 5, मतलब आपको दोनों बार 5 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैंने वहां किया था। तो किस नंबर का एचसीएफ निकालना है? ये दोनों को 5 से सब्ट्रैक्ट, 245 - 5 240, और इसको अगर आप 5 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो गया? 1024। अब देखना ऑप्शन हमारे पास क्या है, और आपको ट्राई करना है कि बिना बनाए हुए आंसर आ जाए। तो 15, 16, 9 एंड 5। अब आप बोलो कि ये 9 के टेबल में आता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट में 0 है। ठीक है, तो ये तो कट हो गया हमारा ऑप्शन। ये 15 के टेबल में आता है क्या? 15 के टेबल में आने के लिए 5 होना चाहिए इसके लास्ट में, ऑप्शन कट। 5 जब 15 के टेबल में ही नहीं आता तो 5 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब हमारा आंसर 16 है। कितना ईजी, बिना हमने बनाए हुए इसका आंसर फाइंड कर लिया कि ये 16 है। एचसीएफ फाइंड करने का जरूरत, तो आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना होगा कि ये नंबर लास्ट में 4 है, तो 5 और 15 से तो कटेगा नहीं, है ना। 9 से कट भी सकता था, लेकिन यहाँ 0 है, ये 9 से कटेगा नहीं। दोनों ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों से कटे, है ना, जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो हमारा ना आंसर 16 होगा। आप ट्राई करके देख लो इसको, जब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूँ। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड इरेज करता हूँ, जब तक आप उसका एचसीएफ निकाल के देखो 16 है या नहीं। आ गया 16। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 एंड 1168, ये कौन सा होगा? ये ऑप्शंस में से, ठीक है, ये सी और डी। 17/26, 25/26, 13/16 एंड 15/16, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन देखकर हम नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा आगे तक बना के बता सकते हैं। ठीक है,
ये क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मतलब क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते जाओ। कहने का मतलब इतना बार डिवाइड करने से अच्छा हम इसे HCF से डिवाइड कर दे। तो फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर। क्या सबसे इजी वे है, जब बड़ा बड़ा नंबर हो तो उसको इस तरीका से कर लो। 1095, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक। 73, और 73 के टेबल में ये कितना बार में आएगा, 1 जा, और ये 73, ये तो 6 हो गया, 3, 5, हाँ 5 जा 365, ठीक है। ये पूरा कटे। व्हेन द रिमाइंडर इज 0 डिवाइजर इज HCF, मतलब ये हमारा HCF है। अब आप इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो देखो ये हमारा नंबर ये यही तो है, ठीक है। ऊपर में तो नंबर यही है, तो कितना आएगा अगर डिवाइड करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर का नंबर 15 आएगा। ऊपर का नंबर 15 किस में है, ये आंसर, ठीक है। क्लियर है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना बोर्ड में, ठीक है। हाँ चलो, तो ऊपर का नंबर अगर 15 है तो ये हमारा आंसर। अगर नहीं दिख रहा है तो देखो मैं वापस इसको यहां लिख दे रहा हूं, 15/16 है ये हमारा ऑप्शन। तो नीचे का डिवाइड करने का जरूरत भी नहीं पड़ा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 16 जरूर आएगा, क्योंकि देखो 15 + 1 16, लेकिन नीचे का हम लोग को ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 15 में और एक बार जोड़ दो तो ये वाला नंबर आ गया। लेकिन हमें उतना नहीं सोचना है। अगर एक ही ऑप्शन है हमारे पास ऊपर, अगर और भी 15 होता तो करना पड़ता, अगर और भी ऐसा ऑप्शन होता जिसके ऊपर में 15 है तो करना पड़ता, लेकिन यहां सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें 15 है। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर, कोई भी यूक्लिड डिवीजन लेमा में R मस्ट सेटिस्फाई। R को कैसे, अगर कोई एक लेमा है A = BQ + R, A = BQ + R, आपने पढ़ा है रियल नंबर में, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जिसमें कि Q and R आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, वेयर, जहां सारा लिखा है कि A and B आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, वेयर, जहां A and B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड A और B के बारे में हमने बता दिया, और Q and R आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, वेयर इट एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, मतलब ये अलग अलग है, यूनिक इंटीजर्स। कौन सा, Q and R। तो क्या होगा इन चारों में, आपको तो पता है, बिना आप ये सारा चीज पढ़े भी, मतलब ऊपर ऊपर एक बार क्वेश्चन को स्कैन करो और देख के बता दो कि कौन सा आंसर होगा, क्योंकि ये आप हर एक मैथ्स में बनाते हो, जो प्रूफ वाला मैथ्स होता है रियल नंबर में, तो इसको लिखना जरूरी होता है। तो ये तो याद ही होगा, 0 मस्ट बी स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू R ग्रेटर देन B। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप देख के अभी बता सकते हो। हाँ, ऑप्शन नंबर C। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर को हमेशा देखो, रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है, यहां था रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है, हो भी सकता है, और यहां देखो रिमाइंडर 0 से बड़ा था, लेकिन रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, देखो डिवाइजर से छोटा था। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, ये चीज जरूर फॉलो होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। कितना क्वेश्चन है इसमें, 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, एक नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स रिमाइंडर कितना, 31 रिमाइंडर बचता है। what will be the remainder, क्या रिमाइंडर बचेगा when the same number is divided by, इसको बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो, ठीक है, सॉल्व भी करके हम बताएंगे। देखो ऑप्शंस है 0, 1, C नंबर है 3 और D नंबर है 5। तो एक नंबर को अगर हम 143 से डिवाइड कर रहे हैं तो 31 रिमाइंडर बच रहा है।
तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, अगर उसी नंबर को व्हाट विल द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। तो देखो इस नंबर को, मतलब इस क्वेश्चन को करने का मैं शॉर्टकट बताता हूं। पहले आप देख लो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। अगर कोई एक नंबर है जिसको हम 143 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बचा है 31। उसी नंबर को मतलब x को डिवाइड करेंगे अगर किससे, सेम नंबर डिवाइडेड बाय 13 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो इसके लिए आप एक बेसिक वे में भी कर सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो करके। अदरवाइज देखो क्या है इसका रूल क्या है, अगर एमसीक्यू के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये, और जो लड़का को ये नहीं पता होगा, जो स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा, किसी भी स्टूडेंट को, तो वो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, लगभग 2 मिनट तो लग ही जाएगा। लेकिन देखो इसको करना क्या है, आप इसको चेक करो कि इज इट डिविजिबल बाई 13 और नॉट। 13 के टेबल में 143 आता है कि नहीं, आता है। ठीक है, मतलब पूरा डिविजिबल अगर है तो आगे बढ़ जाओ। आगे क्या है दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 देखो मैं लिख दे रहा हूं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि चेक, स्टेप नंबर 1 चेक करना है ये वाला नंबर, पहला वाला जो बड़ा वाला नंबर है 143 इज डिविजिबल और नॉट बाई 13, इज डिविजिबल बाई 13 और नॉट। दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड कर दो सीधा सीधा इसको, बस आंसर आ गया। देखो स्टेप 2 डिवाइड, अगर ये है तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो कैनॉट बी डिटरमाइन, नहीं तो ये आंसर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। वैसे आपको क्वेश्चंस कैनॉट बी डिटरमाइंड वाला नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, डिवाइड 31 बाई 13। अब 31 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर होगा, 13 2 26, रिमाइंडर बचा 5, आंसर हो गया 5। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीका से बना के बताता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर हम वैसे नहीं करते, स्टेप्स में ये जो रूल है इस रूल को फॉलो नहीं करते तो क्या करना पड़ता। इसको आप देखो पहले ऐसे लिखते, इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते, मान लो कि ये ए है और ये बी है ना, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। तो 143 इंटू ए प्लस 31 इज डिवाइडेड इज इक्वल्स टू एक्स, और वही यहां पर क्या है x 13 इंटू बी प्लस आर। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है उसी नंबर को। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, उसी नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, उसी नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि x को, है ना, x को डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम x बोले या ये बोले बात तो एक ही, x बोले या ये बोले बात तो एक ही, तो आप इसको डिवाइड कर लो ना, ये ज्यादा आसान होगा। 143a प्लस 31 को आप 13 से डिवाइड कर लो। तो देखो रिमाइंडर हमें कौन सा टर्म दे रहा है, ये वाला टर्म रिमाइंडर नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो पूरा कट जा रहा है। तो कौन वाला टर्म रिमाइंडर दे रहा है, ये देखो रिमाइंडर नहीं है, ये डिवाइजर है, ये कट गया पूरा का पूरा, ये हमारा कुछ फैक्टर है। ठीक है, कट के फैक्टर है, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली, दिस टर्म इज कंप्लीटली डिविजिबल, दिस टर्म इज कंप्लीटली डिविजिबल, लेकिन ये टर्म कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हमारा रिमाइंडर यहां से आएगा, ये 3 2 26, तो रिमाइंडर आ गया 5। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट। और शॉर्टकट में अगर करना चाहो तो हमेशा आपको क्या करना है, 13 से देख लो कट रहा है, 13 2 26, 5 आंसर। ठीक है, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्लियर है, स्टेप्स उतार लो आप वीडियो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 से तो बहुत इजी है, मैं डायरेक्टली पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। चलो आप बता दो इसमें से इररेशनल नंबर कौन सा है। सिर्फ मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से इररेशनल नंबर कौन सा है, 22/7, 3.1416, 3.1416 के ऊपर बार, 3.14 114 111 ... इनमें से इररेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, सही बात है, इररेशनल नंबर कौन सा है, ये वाला है। क्यों, क्योंकि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ना तो ये रिपीट हो रहा है ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, चलता जा रहा है। देयरफॉर इट इज एन, ये हमारा सही आंसर है, एंड इट इज एन इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर का डेफिनेशन अगर नहीं पता है, भूल गए हो, तो देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द लीस्ट नंबर that is divisible by all the numbers by all the natural numbers, ठीक है, by all the natural numbers from 1 to 10, 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर से, बोथ इंक्लूसिव। तो ये क्वेश्चन बनाना आपको। ऑप्शंस है 100, बी ऑप्शन नंबर बी 1260, ऑप्शन नंबर सी 2520, ऑप्शन नंबर डी 5040। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो। मैं थोड़ा इंक फिल कर लेता हूं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझो। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा वो कौन सा नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ये 10 होगा, 10। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं अभी, 10 होगा। मतलब 1 से लेके 10 तक सारे नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए वो नंबर, और इंक्लूडिंग 1 and 10, 1 और 10 को इंक्लूड करके, तो वो नंबर कौन सा होगा? ये 10 है। बोलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसको अगर आप चाहो तो, मतलब अगर शॉर्टकट से नहीं बनाओगे तो बहुत लेंदी बन जाएगा ये। क्या करना है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिविजिबल है, सबसे कटता हो, ये है ना, सबसे कटता हो। तो इसके लिए क्या निकालना होगा? फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स। फाइंड एलसीएम ऑफ, यहां से लेकर यहां तक ये सारा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एलसीएम निकालने का मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, वो यहां पर बहुत काम आएगा। वो क्या है शॉर्टकट? कि आप ये बड़ा वाला नंबर को मान लो आपका आंसर, एलसीएम को मान लो बड़ा वाला नंबर। ठीक है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, मान लो। मानने के बाद आप देखो कि 10 में 9 है कि नहीं। 10 में क्या क्या चीज़ है? 2 फैक्टर, 5 और 2 है। 9 है क्या? नहीं है 9। तो 9 को पूरा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 3, 9 हो गया। अच्छा, 8 है क्या यहाँ? 8 यहाँ पर सिर्फ 2 है ना। तो 8 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ऑलरेडी एक 2 है। 2 × 2, देखो 8 हो गया ना। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब इसके अंदर 8 है। 7 है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो 7 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 6 है क्या इसके अंदर? हाँ है। 2 × 3 = 6। 5 है क्या? 5 भी है। 4 है क्या? 2 × 2 = 4 भी है। 3 भी है, 2 भी है, 1 तो है ही। तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या होगा? देखो इजी वे है, 5 × 2 = 10 बना दो, 10 बना दिया। 2 × 2 = 4, 10 और 4 हो गया। 3 × 3 = 9 और 7 बाहर में। ठीक है, तो 10 × 4 = 40 और 9 × 7 = 63, 4 × 3 = 12। लास्ट में 2 किस में आ रहा है? लास्ट में 2। आंसर हो गया ये। या फिर आप ट्राई करके पूरा ही देख लो। 4 × 3 = 12, 0 हो गया। 4 × 3 = 12, 1 कैरी, 24 25, 2520। देखो, ठीक है। तो अगर आप एलसीएम निकालते तो थोड़ा टाइम भी लग सकता था। ये बहुत ही ईजी मेथड है, शॉर्टकट है एलसीएम फाइंड करने के लिए। कि सबसे बड़ा नंबर को आप एलसीएम मान लो और उसके बाद देखते जाओ कौन उसके अंदर है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, 8 अगर नहीं है तो सीधा 8 को डाल दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको ऑप्शन देता हूं। पाई क्या है? व्हाट इज पाई? पाई इज, ऑप्शन है ये सारा। पाई इज रैशनल, या फिर पाई इज एन इंटीजर, a rational number, an irrational number,
ये सारा बेसिक कंसेप्ट है जो पूछ लेता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो इनमें से पाई क्या है, इंटीजर तो नहीं है, ठीक है, रैशनल भी नहीं है, इरैशनल है। अगर ये भी नहीं होता तो नन ऑफ दीज होता, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे एलसीएम निकाला मैंने। इसको आप ट्राई करते रहो इस तरह का एलसीएम निकालने का बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो प्रैक्टिस में आ जाएगा ये, तब बनाना इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर इसमें गलती होने का चांसेस भी है अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। 2.35 और 35 के ऊपर बार है। ये क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है। ये इंटीजर है या रैशनल है या इरैशनल है, ये क्या है, और क्या है कुछ ऑप्शन, नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज है। ये सारा ऑप्शंस में से आप बोलो ये क्या है, ठीक है। तो क्योंकि ये बार है मतलब ये रिपीटिंग है, और रिपीटिंग नंबर क्या होता है, रैशनल होता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 2, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन 2.1311311113 डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज दिस, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर। तो ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन में आप बस सीधा टिक लगा दो, इस तरह का नंबर क्या होगा, इरैशनल। इसलिए मैं इसमें ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, इरैशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक तो रुक नहीं रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिपीट नहीं कर रहा है मतलब नॉन रिपीटिंग है। तो सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां लिख रहा हूं, छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सारा। 3.24636363 डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज दिस, इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है या रैशनल है या इरैशनल है या नन ऑफ दीज है। ये क्या है, ये रिपीट करना स्टार्ट हो गया है यहां से, और नॉन टर्मिनेटिंग है उससे मतलब नहीं है, ये रिपीटिंग है मतलब ये रैशनल है, ठीक है। चलो इस तरफ इरेज करता हूं बोर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनमें से कौन सा नंबर को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में से कैन बी एक्सप्रेसिबल, देखो मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन शॉर्ट में, कैन बी एक्सप्रेसिबल इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपने बनाया होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऑप्शन ए है 124/165, ऑप्शन बी है 131/30, ऑप्शन सी 2027/625, ऑप्शन डी 1625/462। ये सारा ऑप्शन है, ठीक है। जब तक आप इसको समझो कि कैसे होगा, मैं शॉर्टकट बताता हूं, तब तक मैं इरेज करता हूं। कुछ आइडिया मिला? टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब where the denominator must be in the form of 2 to the power m and 5 to the power n। जहां पर डिनोमिनेटर आपका, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 का पावर m एंड 5 का पावर n। मतलब 2 का कुछ भी पावर हो, 5 का कुछ भी पावर हो चलेगा, उसके अलावा एक्सेप्ट दिस देयर मस्ट नॉट बी एनी प्राइम नंबर, और कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए इसके अलावा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देख लो, आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो। यहां कोई प्राइम नंबर है, 2 और 5 को छोड़ के 3 है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां हो भी सकता है, यहां देखो सिर्फ क्या है, टर्मिनेटिंग, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये 5 का पावर 4 है, 5 5 से 25 एंड 25 से 625, देयरफॉर ये आंसर है आपका। अच्छा इसको आप ट्राई कर लेते, देखो ये भी हो सकता है आंसर, आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि 2 तो है, लेकिन जब आप ये दोनों को करोगे, देखो 165 को आप प्राइम फैक्टराइज कर लो, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, देखो क्या आ गया, जो नहीं चाहिए था ये दोनों, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है,
ये वाला 462, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया। अब इसके आगे आप क्या करोगे, 21 से कर दो, 21 1 ज़ा 21, 21 1 11 आ गया। यहाँ भी आ रहा है आपका क्या, दो नंबर 7 और 3। तो ये सारा नहीं चाहिए, कोई भी प्राइम नंबर नहीं चाहिए, किसको छोड़ के, 2 और 5 को छोड़ के। तो देयरफॉर दीज आर नॉट द ऑप्शंस, दीज आर नॉट द आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 37 बाई 2 का पावर 2 एंड 5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है कहां पर जाके रुकेगा, मतलब ये ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा, 1 डेसिमल प्लेस होगा, 1 डेसिमल प्लेस, या 2 डेसिमल प्लेस, या 3 डेसिमल प्लेस, या 4 डेसिमल प्लेस, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि मैंने अभी यहां पर लिखा था 2 का पावर m एंड 5 का पावर n, 2 रेज़ टू द पावर m एंड 5 रेज़ टू द पावर n, उस फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर आप देखो, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, जो आप बस देखो और इसको टिक लगा दो आंसर को। क्या होगा वो, जो मैक्सिमम पावर है, यहां पर मैक्सिमम पावर कौन सा है, 2 है। ठीक है, वही आंसर। ठीक है, क्लियर है, मैक्सिमम पावर 2 है, 2 आंसर हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, जब आप इसको एक्सपेंशन करोगे उस तरीके से, 37 बाई 2 का पावर 2 एंड 5 का पावर 1, तो एक बगल में 5 दे दो, एक बगल में 5 ऊपर में दे दो, तो ये समथिंग 8850 आएगा ना, कितना हो रहा है, 37 टू ज़ा 7 5 ज़ा 35, 3 5 3 ज़ा 15 60, हाँ 165 आएगा। ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है कितना आएगा, लेकिन देखो ये कितना हो गया, ये पावर 1 और 1, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, दैट इज 165 बाई 2 इंटू 5 का पावर 2, दैट इज 165 बाई 10 का पावर 2, मतलब 165 बाई 100, और 165 बाई 100 मतलब 1.65। तो आपको इतना बनाना होगा, इतना बनाने से अच्छा है जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ उसको बस ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर है वही आंसर है। मैक्सिमम पावर 2 है, 2 आंसर है। देखो 2 ही आना है वहां। अब जैसे कि इसी का एक रेसिप्रोकल क्वेश्चन आ जाता है जहां स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। क्या, अगर इसी को मैं इस तरह से क्वेश्चन दूं कि 2 का पावर 2 इंटू 5, इसमें कितना जीरो होगा, हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर, हाउ मेनी जीरोज एट द एंड विल बी देयर एट द एंड, इसमें कितना जीरो होगा बोलो आप। तो इसको आपको पता है 4 और 4 5 ज़ा 20, तो एक जीरो हुआ ना 20 में, तो वो कौन बता रहा है हमें, वो स्मॉलेस्ट पावर बता रहा है। स्मॉलेस्ट जो आपका ये पावर है, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट है, वो बता रहा है कि कितना जीरो होगा इसमें, लेकिन जो मैक्सिमम पावर है वो बता रहा है कि कहाँ पर वो डेसिमल में होगा, कितना डेसिमल प्लेसेस में आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ को दिमाग में अलग अलग बैठाना है, नहीं तो आप इसके जगह उसको सॉल्व कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, चलो कर लेता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14753, 14753, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 5 है ये। ठीक है, 53 बाई 1250, तो ये 1 डेसिमल होगा, 1 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस, 2 3 या 4। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो अभी मैंने क्या कहा कि आप इसको प्राइम फैक्टराइज करो, देखो कौन सा मैक्सिमम पावर है, वही आंसर है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये 1 to 5 कहाँ से आता है, 1 to 5 मतलब 5 का पावर 3 इंटू 10, 5 का पावर 3 इंटू 10, 10 में एक और 5 छिपा है, मतलब कि 5 का पावर 4 इंटू 2। ठीक है, अब देखो आप मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो हमारा आंसर भी 4 है। ABCD में से हमारा आंसर हो गया D। ठीक है, ऑप्शन नंबर D हमारा आंसर। इसको आप चाहो तो ट्राई करके देख लो।
अब इसको अगर बनाना होगा तो कैसे करोगे, इसको भी 2 का पावर 4 बनाना होगा, मतलब यहाँ 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का पावर 3 यहाँ, 2 का पावर 3 यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको नंबर्स लाओ, इसको नंबर कितना आएगा, ये इक्वल्स टू कितना होगा, देखो अगर ये आप 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 बार 0 आ जाएगा, 4 बार 0 देख लेना, और 4 बार 0 आएगा मतलब वो पॉइंट कहाँ पर जाके रुकेगा, 4 पहले 4 डेसिमल प्लेस में। ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आपको मैंने बताया कि पावर देखो मैक्सिमम वाला वही आंसर। ठीक है, ये अच्छा था। नेक्स्ट क्या है, नंबर 1.732, 1.732 ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, होल नंबर है, क्या है, या फिर इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर है या होल नंबर है या रैशनल है या इरैशनल है, बोलो। ये चीज रैशनल है, ठीक है, क्योंकि ये होल नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया इसलिए इंटीजर भी नहीं है ये, और इरैशनल नहीं है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल है। A and B are two positive integers. A and B are two positive integers. Positive integers. Such that the least prime factor of A, ये इस तरीके से है, the least prime factor of A is 3 and the least prime factor and that of B is, और B का क्या है, and that of B is 5। तो find the least prime factor, ये आपको बोला जा रहा है फाइंड करने, find the least prime factor of A plus B। तो A अगर क्या है, A का लीस्ट प्राइम फैक्टर कुछ भी हो, देखो लीस्ट प्राइम फैक्टर मतलब कि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, मतलब कि A कैसे बना होगा, A 3 कुछ और एक नंबर से मान लो 3p से बना होगा, और B का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है, मतलब B कैसे बना होगा, 5q से बना होगा, कुछ और नंबर होगा। तो इन दोनों नंबर को अगर आप ऐड कर दो, सपोज कर लो मैं बता रहा हूं सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, तो इन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये 9 है, सपोज कर लो 9 है, 9 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 होता है, और ये 25 है, 25 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, 5 होता है। तो 9 + 25 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा, ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो 9 + 25 क्या होता है, 34। 34 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। सो आवर आंसर इज 2। इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, इसमें ऑप्शंस है 2, 3, 5 एंड 6। तो ऑप्शन हमारा आंसर होगा 2। और इसको एक तरीके से आप कर सकते हो, कोई और नंबर भी मान सकते हो, जैसे कि मैंने 9 माना है, आप इसको 9 की जगह 27 मान लो, क्योंकि 27 का भी लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 27 भी आप मान सकते थे। √2 क्या है, √2 इज एन इरैशनल नंबर, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। 1/√2 क्या है, 1/√2, इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, इरैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो 1/√2 इज ऑल्सो अ इरैशनल नंबर, ये भी क्या है, इरैशनल नंबर। और 2 + √2 क्या है, दिस इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। तो ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसा कि दिया हुआ था रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, उसमें से आप इरैशनल में टिक करोगे इसको, ठीक है। तो ये सारा रियल नंबर का MCQs कंप्लीट हो गया आज हमारा। तो इसके साथ हमने एक चैप्टर का MCQs कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।